देवर्षि नारद के माध्यम से हुआ, क्योंकि कहा गया है जाको राखे साया मार सके न को, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। नारायण के पुत्र है और नारायण के मन देवर्षि नारद है। भवान नारायण सुतः संवरेण हाथो गिहात, अहम ते कृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। उनको समाप्त कैसे कोई कर सकता है। भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। भगवान की 8 पटरानी, कौन कौन? रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्न जाति, भद्रा, लक्ष्मणा, ये अष्टपट रानियां हैं। एक भौमासुर राक्षस है जिसने एक संख्या रखा है 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंदी बना करके रखा है। उन रानियों ने पत्र भेजा, गोविंद ने उन सबसे विवाह किया। पूरे संख्या कितना हुआ? 16,108। लेकिन भगवान की पत्नियां इतनी ही नहीं हैं। इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। शरीर के बनावट के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद हम लोग समझते हैं। आत्मा सबका एक जैसा है, प्राण ज्योति सबका एक जैसा है। स्त्री पुरुष हम लोगों को देखने में भेद है, भगवान के घर में कोई भेद नहीं है। उनके लिए मात्र एक जीवात्मा है, क्योंकि वह परमात्मा है। एक भोग्य है, एक भोग्या है। ब्रज गोपियां कहती हैं भूयात पतिर में, अर्थात मुझे कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। पति का मतलब ब्याह करना नहीं होता। जो मेरा स्वामी हो, जो मेरा रक्षक हो, जो मेरा रक्षा कर सके, वह मेरा पति है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीव जगत में जितने जीव हैं सब स्त्री हैं, अर्थात केवल जीव है। और पुरुष उसको कहा गया है जिसके अंदर पुरुषार्थ हो। हमारे आपके अंदर क्या पुरुषार्थ? बुढ़ापे में आंख ने जवाब दे दिया, नहीं रोक पाए। जिह्वा जवाब दे दी, नहीं रोक पाए। स्नान करते समय पता नहीं कितने शरीर के रोए टूट करके गिर जाते, उसको नहीं रोक पाते। घुटने जवाब दे दिए, उसको नहीं रोक पाए। कमर टेढ़ी हो गई, उसको नहीं रोक पाए। जब अपने आप को ही हम सही नहीं रह सकते तो किस बात का पुरुषार्थ? पुरुषार्थ मतलब होता है बल, और बल का उपयोग किया जाता है किसी की रक्षा करने के लिए। हमारे पास इतना भी बल नहीं कि हम खुद की रक्षा कर सके, तो किस लिए हम लोग पुरुष हैं? यही बात मीरा बोली थी कि संसार में कोई पुरुष नहीं है। पुरुष तो एक ही है जिसके अंदर पुरुषार्थ है। तो भाई जीव जगत के भगवान पति हो गए कि नहीं? हमारे और आपके पति हुए कि नहीं? 16,000, 4,000, 80,000 ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो वेद मंत्र है वो कृष्ण की पत्नी है। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ।
एक बार अपनी सभा में कन्हैया बैठे थे। सत्राजीत का भाई प्रसेन उस सत्राजीत उस मणि को अपने गले में धारण करके उस सभा में प्रवेश किया। उस मणि की इतनी दिव्य कांति निकल रही थी कि सभा वासियों ने कहा कि प्रभु ऐसा लगता है आज हमारे सभा में भगवान भास्कर ही आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि भगवान भास्कर तो नहीं है, लेकिन उनका शिष्य सत्राजित का आगमन हो रहा है। भगवान सूर्य का परम शिष्य है, तो सूर्य ने उसको एक मणि दिया है जिसकी रोशनी इतनी है, प्रकाश इतना है, तो लगता है मानो सूर्य ही आ रहे हैं। सत्राजित का आगमन हुआ, कन्हैया ने स्वागत किया। कन्हैया ने कहा कि सत्राजित ये बताइए आपके घर में कितने लोग हैं? बोले मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तो महाराज जो आप मणि अपने गले में धारण कर रखे हैं, इससे प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। अब इतनी स्वर्ण मुद्राएं आप क्या करोगे? घर में 3 लोग हैं, तो इस मणि को आप राजकोष में रख दो, जिससे प्रजा का सेवा होगा, जरूरतमंदों की सेवा होगी। सत्राजित ने कहा नहीं महाराज, मैं मणि नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं दोगे तो मत। सत्राजित उठे चले गए। कुछ दिन बाद सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने या घूमने निकला। संयोग बस एक शेर से भेंट हो गई। शेर ने प्रसेन को मार दिया, समाप्त कर दिया। उस मणि को लेकर के शेर एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जामवंत जी से भेंट हो गई। जामवंत मतलब भालू। जामवंत जी महाराज से भेंट हो गया, जो राम जी के समय थे। जामवंत जी से भेंट हो गया। जामवंत जी ने शेर को मार दिया। उस मणि को उससे छुड़ा करके अपनी बालिका जामवंती के हाथ में दे दिया खेलने के लिए। सारे नगर में शोर हो गया, प्रसेन को कृष्ण ने मरवा दिया। सत्राजित से मणि मांगा कृष्ण ने, और सत्राजित ने मणि नहीं दिया। इसलिए दुश्मनी निकालने के लिए सत्राजित के भाई प्रसेन को कन्हैया ने मरवाया। कुछ किया न धराया, कलंक ऊपर से लग गया। ये जो हम लोग चौथ का चंदा देख लेते हैं, दोष लगता है, उसमें यह कथा हम लोग सुनते हैं तो दोष की निवृत्ति होती है। कन्हैया ने सभा वासियों बुलाया। बोले भैया ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया, मैंने कुछ किया भी नहीं और हत्या का आरोप लग गया। अब इस आरोप को चलो खोजते हैं, कहां से लगा, कैसे लगा, क्यों लगा ये कलंक। अपने सभा वासियों को लेकर के, सारथी को लेकर के मणि की खोज में निकले। जंगल में पहुंचे, गुफा दिखाई दिया। अपने साथियों से बोले आप लोग गुफा के बाहर रहिए, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या है, फिर आता हूँ, फिर चलूंगा। अंदर गए तो छोटी बालिका मणि के साथ खेल रही थी। जामवंत महाराज की पत्नी कन्हैया को देख करके कहती हैं, प्रभु आप यहाँ से चले जाओ, आप कौन हो? हमारे पति देवता जाग जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया मुस्कुराए, बोले मैं जगाने के लिए ही आया हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो सन्मुख बैठे हुए अपने ये चरण पादुका बाहर कीजिए। ए बेटा, चरण पादुका अपने बाहर करके बैठे। आप आपको बोल रहा हूं, अपने चरण पादुका बाहर करके बैठे प्रांगण में। कथा सुन रहे हैं, शादी बारात नहीं हो रहा है यहाँ पे। भागवत कथा है, गोविंद की कथा है। महाराज भगवान गोविंद गए, बोले मैं जगाने के लिए ही आया हूं। इतने में जामवंत जी की निद्रा टूट गई।